हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। इस चैनल पर हम आरबीएससी बोर्ड के साइंस का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट टू लेकर फिफ्थ चैप्टर तक डिस्कशन कर लिया नोट्स के साथ। तो चलिए सिक्स चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने सिक्स चैप्टर में भी 4 रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। उनका नाम है, पहला नाम था एडिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डिसोसिएशन रिएक्शन, फिर स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, और फिर इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन सब रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया था फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। फ्रेंड्स, ये हम सिंगल रिएक्शन आज पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। इसके बाद हमारे 2 ही टॉपिक रह जाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और कैटालिस्ट के बारे में पढ़ना। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में मैंने पहले भी बताया कि रेड यानी कि रिडक्शन, ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन मिलके बनाती है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्रेंड्स, जिस रिएक्शन में O2 ऐड होती है और H2 सब्ट्रैक्ट हो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि 2Mg प्लस O2, 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉन्ड हो रही है, तो 2MgO है तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है फ्रेंड्स इसमें। तो ये कौन सी रिएक्शन है फ्रेंड्स? तो ये हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3H3 3H2OH इक्वल्स टू बना 3H3CHO प्लस O2 प्लस H2। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो निकल रही है यानी कि सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई फ्रेंड्स? तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। इसमें 2 कंडीशन है फ्रेंड्स कि या तो ऑक्सीजन अगर प्लस हुई तो वो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या अगर हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हुई रिएक्शन में से तब भी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी फ्रेंड्स। तो O2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स, O2 नेगेटिव होता है। शेल्स के बारे में हमने 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा था फ्रेंड्स। उसके हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जो है वो 8वें नंबर पे आती है और शेल के हिसाब से 2 8 यानी कि 2 8 प्लस 10। तो इसके पास 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है फ्रेंड्स, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में काउंट होता है फ्रेंड्स। H2 एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स H2 प्लस, यानी कि ये एक किसी को हाइड्रोजन का आइटम दे सकता है फ्रेंड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो होगी रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी जिसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा फ्रेंड्स यानी कि ऑक्सीजन वो ऐड होगी, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा यानी कि हाइड्रोजन वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी फ्रेंड्स। ये कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। बहुत ज़्यादा मेन रिएक्शंस में से एक है रिडॉक्स रिएक्शन फ्रेंड्स। इसकी कुछ कंडीशंस है फ्रेंड्स, ये तो आपने स्टार्ट ही किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। उससे पहले अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सीधा अपोजिट होती है फ्रेंड्स, यानी कि उल्टा होती है। जिस रिएक्शन में O2 सब्ट्रैक्ट होती है या H2 ऐड होती है उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कि जिसमें O2 प्लस होती है और H2 सब्ट्रैक्ट होती है वो होती है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में हमने अभी क्या पढ़ा कि O2 सब्ट्रैक्ट होती है और H2 ऐड होती है। उल्टा हुआ ना फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। इसमें भी वही लेते हैं हम एग्जांपल 2Mg प्लस O2, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है फ्रेंड्स क्योंकि ये जो होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। 2M ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो रिवर्स होके आई तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन इसमें सेपरेट हो गई दोबारा से, तो ये रिडक्शन हो गई ना क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो गया। Cl2 प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है फ्रेंड्स, तो 2HCl यानी कि ये हाइड्रोजन ऐड हो रही है, यानी कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। O2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, H2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसके बारे में भी पढ़ा था हमने। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होते हैं
उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। रिडॉक्स रिएक्शन, जिस एलिमेंट में कोई एलिमेंट या तो ऐड हो रहा है एंड कोई एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे फ्रेंड्स। हमने अभी रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स। इसमें हमने 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब बताता हूँ कैसे पढ़ा हमने। पहले हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो ऐड होती है और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होती है। तो पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब ऐड होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जब सब्ट्रैक्ट होता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो ये 2 मेजर पार्ट्स थे इसके। फिर वही 2 मेजर पार्ट्स हमने रिडक्शन रिएक्शन में पढ़े कि जब कोई ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, तब वो रिडक्शन रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। सो रिडॉक्स रिएक्शन, जिस एलिमेंट में कोई एलिमेंट या तो ऐड हो रहा है एंड कोई एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है, कुछ रिएक्शंस में O2 एंड H2 की जगह दूसरे एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता होता है फ्रेंड्स। तो उसे हम कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। सो उस समय हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव का कंसेप्ट, एलिमेंट का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। कैसे ध्यान रखेंगे? ये तो नहीं है कि O2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड H2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है फ्रेंड्स। एक ट्रिक दिखाऊंगा आपको मैं। 2Mg + Cl to 2MgCl, फाइंड वेदर द अबव रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऊपर के रिएक्शन को पता करो कि वो या ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो सॉल्व करके हम पता करेंगे कि 2Mg + Cl2 अलग करेंगे। सो मैग्नीशियम का साइन क्या होता है फ्रेंड्स? पॉजिटिव होता है, +2 का चार्ज होता है इसके पास, और Cl के पास -1 का चार्ज होता है। तो इसने जब उसको दिया एक शेल में उसके, तो 2MgCl बैलेंस हो गए फ्रेंड्स। तो कोई भी इक्वेशन में जब लेफ्ट साइड का एलिमेंट प्लस होता है एंड राइट साइड का एलिमेंट नेगेटिव होता है, तो ट्रिक ये है कि इस रिएक्शन में ट्रिक के अकॉर्डिंग नेगेटिव एलिमेंट आया है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है इसमें, देख सकते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स? इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फ्रेंड्स, क्योंकि नेगेटिव जो एलिमेंट है वो ऐड हो रहा है। हमने अभी पढ़ा था इसके बारे में कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो या सब्ट्रैक्ट हो, तब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऐसे ही एक और है फ्रेंड्स, Zn + CuSO4 यानी कि ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फाइड या जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सो फाइंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता करेंगे। तो ट्रिक क्या है? इस रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखें तो हम बता सकते हैं कि Zn में SO4 मिला और SO4 Cu से अलग हुआ। सो Zn से मिला इसलिए Zn ऑक्साइड एजेंट है एंड Cu से अलग हुआ इसलिए Cu रिड्यूसिंग एजेंट है फ्रेंड्स। समझ में आया क्या? तो देखो, दोबारा से देखो, Zn + CuSO4, तो Zn SO4 से मिला, जब मिला तो ऑक्सीडाइजिंग यानी कि वो प्लस हुआ, उसके साथ ऐड हुआ। तो Zn क्या है? नेगेटिव एलिमेंट है फ्रेंड्स। तो जब ऐड हुआ तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। और Cu से जब SO4 अलग हुआ तो वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो रिड्यूस हो गया। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है फ्रेंड्स। इसमें कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है? इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है फ्रेंड्स। सो ट्रिक नंबर 2, Zn + CuSO4। सो Zn में देखिए कि प्लस का साइन है, Cu में देखिए तो प्लस का, और SO4 में देखिए तो नेगेटिव का साइन है फ्रेंड्स। तो Zn पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव और Cu भी पॉजिटिव। सो Zn में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट SO4 ऐड हुआ, ठीक है, इसलिए Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। वहीं Cu से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट SO4 जो है वो रिमूव हो गया, इसलिए वो Cu रिड्यूसिंग एजेंट बन गया फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी आज की रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन फ्रेंड्स। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो चलिए
अगली वीडियो के लिए हम कल मिलेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।